शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में रुकन ममालिक में नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक, 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। तमाम हुकूमती सरबराहान ने मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत किए। रियासती खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहिमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ने चीन के वन बैलेट वन वोट इक़दाम की हिमायत कर दी। रुकन ममालिक ने बजट से मुतालिक उमूर की मंजूरी दी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत भी रूस के सुपुर्द कर दी गई। आइंदा इजलास 2025 में रूस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस को मुबारकबाद। SCO सरबराह इजलास का कामयाब इनेकाद किया गया। उम्मीद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान अच्छी यादें लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ब्रीफिंग, कहा पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। सेक्रेटरी जनरल SCO ने कहा कि पाकिस्तान ने इजलास के बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर उनका शुक्रगुजार हूँ। Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, मईशत, तिजारत और सखावती ताल्लुकात पर बात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के खिताब में कहा, पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। बैन अक़वामी बरादरी को अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद के लिए आगे आना होगा। वक्त आ गया है SCO के मकासद इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम है। माहौलियाती तब्दीली बका के लिए एक बड़ा बहरान है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। SCO कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी से तिजारत और दीगर शोबों में ताउन कम होता है। कि हमें पाकिस्तान आके बहुत खुशी हुई है और मेहमान नवाजी पे भी शुक्रिया अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एजाज़ की बात होती है किसी भी मुल्क के लिए। बात के हवाले से, मेहमान नवाजी के हवाले से अच्छे तासुरात का इजहार करें तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान का एक अच्छा यहाँ से तासुर लेके जाएंगे। आलमी ताल्लुकात के हवाले से कॉन्फ्रेंस संगे मील की हैसियत रखती है। आलमी रहनुमा और मंदूबीन पाकिस्तान से अच्छे तासुरात लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा SCO की सलाहत करना पाकिस्तान के लिए एहसास है। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सूरत हाल पर बात होगी। पाक सरजमीन पर अहम तरीन ममालिक का तारीखी इजलास, बड़ी मेज़बानी का बड़ा एजाज। शंघाई ताउन तंजीम पर बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया। 4 एटमी ताकतों की शिरकत, दुनिया की 42% आबादी के हामिल 10 ममालिक इजलास का हिस्सा रहे। सिफारती और मुआशी तज्जियाकारों ने अहमियत बयान की। आलमी तन्हाई का बयानिया बनाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक की तैयारी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से की दावत पर अशाया में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी भी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा अशाया में शिरकत करेंगे। रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत होगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म कल सुबह 12:30 बजे फिर होगा। सदारत सैयद खुर्शीद शाह ने की। 26वीं आईनी तरमीम की मुजवजा मुसवदा जात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट किया।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल दोपहर 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे तलब किया गया। जो टैक्स इकट्ठा किया कर्ज में चला गया। अगर पूरे साल का टैक्स सिर्फ कर्ज में जाए तो मामला ठीक नहीं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का FPCCI में खिताब। कहा, उम्मीद है शरह सूद में 2% कमी आएगी। रुपए की सलाहियत के हिसाब से अब भी टैक्स कलेक्शन 2016 की सतह पर है। हमारी कोशिश है कि मजीद टैक्स शरह ना बढ़े। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। लिस्ट से बानी PTI का नाम खारिज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI को उम्मीदवारों की फहरिस्त से बाहर कर दिया। उम्मीदवारों में बरतानिया के कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन, मशहूर बरतानवी आर्किटेक्ट सर नॉर्मन फॉस्टर और मारूफ वकील बैरिस्टर पीटर क्रैक शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा रिवायती और अलामती नौयत का होता है। की कॉल्स दी जाती हैं उनकी नाकामी के बाद, और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया, बच्चों को इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं तमाम खवातीन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं उन खवातीन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरी रेड लाइन है। PTI ने धरनों में नाकामी के बाद लाहौर कॉलेज में बच्ची के साथ ज्यादती के मुबैना वाक़े का खतरनाक मंसूबा बनाया। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसा वाक़या होता तो किसी के कहे बगैर एक्शन लेती। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। बच्ची को बदनाम करने और ऐसी रिवायत डालने वालों को नहीं छोड़ूंगी। लाहौर कॉलेज वाकया, मुतासरा लड़की के वालिद की दरख्वास्त सामने आ गई। लड़की के वालिद ने लिखा है कि उनकी बेटी चारपाई से ठोकर लगने से गिरी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बेटी कॉलेज गई ही नहीं। सोशल मीडिया या फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साजिश के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को अफरा तफरी नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। माहौलियाती आलूदगी संगीन मसला है, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हम मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मीमन का तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई के खात्मे के लिए सब ने अपना किरदार अदा करना होगा। माहौलियात के लिए इलेक्ट्रिक मसनूआत पर आएंगे तो बेहतरी आएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिससे मुल्क आगे जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब आबादी भूख का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपने पैगाम में कहा कि दीन इस्लाम खुराक की नेमत की कदर करने और ज़िया से बचने की ताकीद करता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दुनिया से भूख के खात्मे के लिए सबको मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की 73वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म का एजाज़ पाने वाले खान लियाकत अली खान को आज़ादी के 4 बरस बाद ही मुल्क दुश्मन अनासिर ने शहीद किया। लियाकत अली खान ने बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर नौज़ायदा मुमलिकत को मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद की। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत के लिए हालात पैदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। भारत 5 अगस्त 2019 के बाद के गैर कानूनी इक़दाम वापस ले। गजा और लबनान में इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हल्फ उठाएंगे। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मनसब पर फायज होने जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की।
दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। गजा में ताज़ा हमलों में 65 अफराद शहीद हो गए। जनूबी गजा अबू तमिया में बमबारी से 10 अफराद शहीद हुए। गजा शहर में घर पर सुबह सवेरे हमले में 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। गजा में जारी इसराइली जंग से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,400 हो गई। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली जापानी तंजीम के रुकन फलस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। तोशियो की मीमा ने कहा कि फलस्तीनियों को हर हाल में गजा की जंग जीतना होगी। हैरान हूँ कि जंग बंदी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों के बजाय हमें नोबेल इनाम दे दिया गया है। गजा में बच्चों के खून आलूदा तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। साबिक वज़ीर आज़म मलेशिया महातीर मोहम्मद तबीयत नासाज होने पर अस्पताल में दाखिल। 99 साला महातीर मोहम्मद को सांस की नाली में इन्फेक्शन के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। महातीर मोहम्मद को दिल के मसाइल भी हैं। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। इंग्लैंड ने अपनी पहली बारी में 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 127 रन दरकार। बैन जैकेट 114 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जॉ रूट ने 34, ऑली पॉप ने 29 और जैक रॉली ने 27 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग 6 विकेटें हासिल की। साजिद खान ने 4 शिकार किए। नोमान अली ने 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हो गई थी। लायनल मेसी के इंटरनेशनल कैरियर की 10वीं हैट्रिक। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में अर्जेंटीना ने बोलिविया को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। मेसी ने रोनाल्डो की 10 हैट्रिक का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। और खौफ और दहशत से भरपूर फिल्मों कॉन्जरिंग और इंसिडेंट्स के डायरेक्टर जेम्स वान की एक और फिल्म तहलका मचाएगी। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द मंकी का खौफनाक ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।